जिलेवासियों, कोरोना का कठिन समय है, लेकिन अधिकांश लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा खतरा है। अगर अब भी आप नहीं संभले तो जिला ही नहीं पूरा देश खतरे में आ जाएगा। अब देखिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को, इटली जैसे विकसित देश को, फ्रांस और जर्मनी को, इंग्लैंड को, कोरिया को, इन लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही की, आज पूरा देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। यहाँ कोरोना मौत का तांडव मचा रहा है। आज के ताज़ा आंकड़े हम आपको बताएं तो आज तक इस कोरोना से 18,905 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। लगभग 4.25 लाख इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका जैसे देश में वेंटिलेशन जैसी मशीनों की कमी हो गई है। वहाँ की सरकारें सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं और उनके पास पैसा भी है, फिर भी वो लोग नाकामयाब हैं और रो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही की। लेकिन हमारे पास वक्त है। कोरोना ने हमारे यहाँ भी मात्र प्रवेश भर किया है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। हम सब कभी इस मुसीबत को झेल नहीं पाएंगे। हमारे पास अमेरिका की तुलना में पैसा भी नहीं है, उतना हमारा देश विकसित भी नहीं है। तो आप सोचिए क्या हाल होगा। आपके, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोग सब मौत के मुंह में समा जाएंगे। इसलिए संभलने की ज़रूरत है। संभल जाइए, बिना मतलब घर से मत निकलिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, फेस मास्क लगाइए और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर घर से निकालिए। सड़क पर भीड़ बिल्कुल भी मत लगाइए। यही कोरोना के विकास का, कोरोना वायरस के फैलने का कारण बनता है। हम दिखाते हैं आपको ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी है रिपोर्ट। अब देखिए इस नक्शे में पूरा देश, इस लाल चिन्हों से आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया कैसी परेशान है, कहाँ कहाँ कोरोना तांडव मचा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देशवासियों और जिलेवासियों, अगर आप अब भी नहीं हुए सावधान और अगर आपने अपने घरों से निकलना बंद नहीं किया तो कोरोना आपके लिए और हम सबके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जिन देशों ने शुरुआती दौर में थोड़ी सी भी लापरवाही की, वहां आज कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। अब तक इस कोरोना ने दुनिया के 220 देशों में से 194 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, और वो भी मात्र 90 दिनों के अंदर। इस कोरोना से अब तक 18,905 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,22,000 से भी अधिक लोग इससे संक्रमित हैं। अब देखिए WHO द्वारा जारी ये रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया में बुधवार को संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब 9,137 लोग संक्रमित हो गए हैं, वहीं 126 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में भी कोरोना को लेकर आपातकाल लगा दिया गया है। इटली में 24 घंटे में 743 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। 2 दिनों के बाद देश में मौतों का आंकड़ा फिर से बढ़ गया है। इससे पहले सोमवार को 601 और रविवार को 650 लोगों की जान गई थी। पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। देश में करीब 6 करोड़ लोग घरों में बंद हैं। अब तक संक्रमण के 69,176 मामले सामने आए हैं, जबकि 6,820 लोग मारे जा चुके हैं। स्पेन इटली के बाद यूरोप में दूसरा महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ एक दिन में 514 लोग मारे गए, जबकि 6,600 लोग संक्रमित हुए हैं। स्पेन में लॉकडाउन 11 अप्रैल तक बढ़ाया जा रहा है। 14 मार्च को देश में 15 दिन तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। यहाँ अब तक 42,058 लोग संक्रमित हुए हैं और 2,991 लोगों की जान गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा है कि देश में एक दिन में 240 लोग मारे गए हैं। अब तक कुल 1100 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 22,304 लोग संक्रमित हुए हैं। इटली और स्पेन के बाद फ्रांस यूरोप में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है।
अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। यहाँ बुधवार सुबह तक 54,808 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में संक्रमण का पहला मामला 21 जनवरी को वॉशिंगटन में सामने आया था। अब तक 704 लोगों की जान गई है। इसमें न्यूयॉर्क में 210, वॉशिंगटन में 123 और लुइसिया में 46 मौतें हुई हैं। WHO ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बन सकता है। यहाँ एक दिन में 10,000 नए मामले सामने आए हैं। इसलिए सभी लोग हो जाइए सावधान, अन्यथा यही हाल हमारे देश और क्षेत्र का हो सकता है। मात्र 21 दिन तक आप अपने घरों में बने रहे, कोरोना आपके देश से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब तो आप समझ गए होंगे कोरोना कितना खतरनाक है। इसने दुनिया के 194 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब नहीं संभले तो शायद कभी नहीं संभलेगा। इसलिए घर के अंदर रहिए और सैनिटाइजर और फेस मास्क का भी प्रयोग कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। साथ ही मेरी ये सलाह भी है कि आप इस दौरान इस खाली वक्त का फ़ायदा उठाइए। आपके जो बचे शौक़ हैं आप उसको पूरा कीजिए। आपको किताब पढ़ने का शौक़ था, आपको संगीत सीखने का शौक़ था, आपको चित्रकला सीखने की शौक़ था या कुछ और सीखने का या करने का, इस खाली वक्त का फ़ायदा उठा के उन शौक़ों को पूरा कर लीजिए। इसका दोहरा लाभ होगा। कोरोना से भी बचेंगे और आपके शौक़ भी पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है आप हमारी अपील को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद।